नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी लेकर के आया हूँ ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और मैंने अब तक जितनी भी स्टोरी पढ़ी हैं ये उनमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, मेरी फेवरेट स्टोरी है। क्योंकि इसमें जब मैंने स्टोरी को पढ़ा मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी और इसमें देखा कि ढेर सारे वर्ड जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं। तो जिन वर्डों का आपको अर्थ नहीं पता हो उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये स्टोरी एक बहस होती है किसके अंदर, यानी कि एक सूरज होता है और एक हवा होती है, उन दोनों में बहस होती है और ये पता चलता है कि कौन शक्तिशाली है। यही पता करने के लिए स्टोरी को हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, हु इज स्ट्रोंगर। हु का अर्थ होता है कौन, इस का अर्थ होता है, स्ट्रोंगर का अर्थ होता है शक्तिशाली। ये कौन शक्तिशाली है, स्टोरी का जो नाम है वो है कौन शक्तिशाली है। आगे देखते हैं। वेरी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। वेरी लॉन्ग एगो का अर्थ होता है बहुत समय पहले। एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस। एन का अर्थ होता है एक और आर्ग्यूमेंट का अर्थ होता है बहस। एक बहस ब्रोक, छिड़ गई, बिटवीन द वाइंड एंड द सन, हवा और सूरज के बीच। एक बहस एक सूरज और एक हवा के बीच में छिड़ गई। तो बिटवीन का हम यूज वहां करते हैं जब किसी बीच की बात हो, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच की बात हो तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक की बात हो, किसी चीज के बीच की बात, तब हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो मिठाइयाँ हैं ये सभी बच्चों में बांट दो, तो सभी बच्चे तो दो से अधिक होगा तो वहां पे हम अमंग का यूज करेंगे। लेकिन अगर दो व्यक्ति के बीच में है, मैंने कहा कि इस मिठाई को रमेश और शामू के बीच में बांट दो, तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है ये हमें ध्यान रखनी होती है जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं। तो बहुत समय पहले एक जो बहस थी वो हवा और सूरज के बीच छिड़ गई। देखते हैं बहस क्या थी। दैट की हु वॉज, कौन था, स्ट्रोंगर ऑफ द टू, यानी कि हम दोनों में से कि कौन शक्तिशाली था। भाई ये बहस थी कि देखते हैं कि हम दोनों में से कौन शक्तिशाली था। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबी चर्चा के बाद। डिस्कशन होता है चर्चा, तो आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन एक लंबी चर्चा के बाद दे बोथ कैम टू द कंक्लूजन। दे बोथ, वो दोनों, कैम आए, कहाँ आए, टू द कंक्लूजन, अंतिम निर्णय पर। कंक्लूजन का अर्थ होता है अंतिम निर्णय। तो वो अंतिम निर्णय पर आए। देखते हैं अंतिम निर्णय उन्होंने क्या निकाला बहस करके। दैट की दे नीडेड, उन्हें आवश्यकता है, टू प्रूव दियर पॉइंट, अपनी बात को सिद्ध करने की। भाई वो अपनी बात को सिद्ध करने की उन्हें आवश्यकता है। पार्टिकली यानी कि आंशिक रूप से। भाई उन्हें आंशिक रूप से अपनी बात को सिद्ध करने की आवश्यकता है। क्या सिद्ध करने की? क्योंकि उन्हें दोनों को सिद्ध करना है कि कौन सा शक्तिशाली है। आगे देखते हैं। जस्ट देन, तभी, दे सा, उन्होंने देखा, ए ट्रेवलर, एक यात्री को। उन्होंने एक यात्री को देखा वॉकिंग डाउन द रोड, सड़क पर चलते हुए। भाई तभी उन्होंने एक यात्री को सड़क पर चलते हुए देखा। तो ट्रेवलर का अर्थ होता है यात्री। द सन गोट एन आइडिया, द सन, सूरज को, गोट एन आइडिया, एक विचार आया। जो सूरज था उससे एक विचार आया। देखते क्या विचार आया। एंड सेट टू द वाइंड, और हवा से कहा। तो वाइंड का अर्थ होता है हवा। हवा से कहा सूरज को, जब उससे सूरज को एक विचार आया तो सूरज ने हवा से कहा, क्या कहा देखते हैं। हुज एवर ऑफ अस, हम में से कौन, हुज एवर ऑफ अस, हम में से कौन, कैन फोर्स हिम टेक ऑफ हिज जैकेट, यानी कि हम में से कौन बलपूर्वक, हिम टेक ऑफ, कौन उतार सकता है, यानी कि हम में से कौन बलपूर्वक उसकी जैकेट को उतार सकता है। किसकी जैकेट को? दोस्तों वो जो सड़क पर एक यात्री आ रहा था उसने जैकेट पहनी हुई थी
और ये दोनों कह रहे हैं कि कौन हम में से शक्तिशाली माना जाएगा कि जो उसकी जैकेट उतरवा सके बलपूर्वक, यानी कि बल को दिखाकर। आगे देखते हैं वो जैकेट उतारेगा या नहीं उतारेगा, आगे देखते हैं। एंड सेल बी द विनर, क्या होगा वो विजेता होगा भाई। जो उसकी बलपूर्वक जैकेट उतरवा देगा वो विजेता होगा। एंड और ही सेड द वाइंड, उसने हवा से कहा, सूरज ने, यानी कि सूरज ने हवा से कहा, क्या कहा, टू ट्राई फर्स्ट, पहले कोशिश करने को। भाई सबसे पहले जो मौका उसने दे दिया सूरज ने, वो हवा को दे दिया कि हाँ भाई सबसे पहले तुम ट्राई करो। द वाइंड ब्लू एंड आइस ब्लास्ट, द वाइंड, हवा ने, ब्लू एंड आइस ब्लास्ट, एक हवा का झोंका उड़ाया। जो हवा थी उसने एक हवा का झोंका उड़ाया। बट लेकिन द हार्डर ही ब्लू, वह और अधिक तेज चली। भाई जो हवा थी वो और अधिक तेज चली, यानी कि जो पहले उसने हवा का झोंका उड़ाया उस हवा से कुछ नहीं हुआ उस यात्री को। उसने क्या करा फिर हवा ने, द हार्डर ही ब्लू, यानी कि वह और अधिक तेज चली। द मोर क्लोजली डिड द ट्रेवलर रैप हिज जैकेट अराउंड हिज बॉडी, द मोर क्लोजली, और पास से, और अधिक पास से, डिड द ट्रेवलर रैप, यानी कि और अधिक पास से यात्री ने लपेट लिया, हिज जैकेट, अपने जैकेट को, अराउंड हिज बॉडी, अपने शरीर से। भाई जब और अधिक तेज हवा चली तो जो यात्री था उसने अपनी जैकेट को और क्लोजली, यानी कि और पास से लपेट लिया। क्यों लपेट लिया? क्योंकि इसे ठंड लगने लगी। तो रैप का अर्थ होता है दोस्तों लपेटना। द वाइंड, हवा ने, ट्राइड, कोशिश करी, एवरीथिंग, सब, यानी कि हवा ने सब कुछ ट्राई किया, यानी कि सब कुछ कोशिश करी। बट लेकिन, ऑल इन वेन, सब व्यर्थ था। ऑल इन वेन का अर्थ होता है सब व्यर्थ था, यानी कि सब बेकार था। भाई हवा ने सब कुछ कोशिश करी लेकिन उसकी जैकेट ना उतरी, यानी कि ऑल इन वेन, यानी कि सब व्यर्थ था, सब बेकार था। एंड, और, अल्टीमेटली, अंत में, द वाइंड गेव अप, अंत में हवा ने हार मान ली। गेव अप का अर्थ होता है हार मान ली। दोस्तों गिव अप जो होता है ये एक फ्रेज होती है जिसका अर्थ होता है हार मान लेना, लेकिन ये सेंटेंस हमारा द वाइंड गेव अप, यानी कि हवा ने हार मान ली, ये सेंटेंस हो जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो अंत में हवा ने हार मान ली। नाउ, अब, इट वॉज द सन्स टर्न, नाउ, अब, इट वॉज द सन्स टर्न, अब सूरज की बारी थी। तो टर्न का अर्थ होता है बारी होना, अब सूरज की बारी थी। ही बिगेन टू शाइन विद, उसने चमकना शुरू किया, ऑल हिज माइट, अपनी सभी शक्ति के साथ। भाई जो उसमें पूरी शक्ति थी उस सभी शक्ति के साथ उसने चमकना शुरू किया। माइट होती शक्ति। द ट्रेवलर, यात्री ने, फेल्ट, महसूस हुआ, यात्री को महसूस हुआ, वोम्थ, वोम्थ का अर्थ होता है गर्माहट, तो यात्री को गर्माहट महसूस ही, ऑफ द सन, सूरज की। भाई जो यात्री था उस यात्री को सूरज की गर्माहट महसूस हुई। द ट्रेवलर, यात्री, फर्स्ट लूजन हिज जैकेट, यात्री, द ट्रेवलर, यात्री, फर्स्ट, पहले, लूजन, ढीला करता है, हिज जैकेट, अपनी जैकेट को। भाई जो यात्री था वो पहले अपनी जैकेट को ढीला करता है। क्यों ढीला करता है? क्योंकि उसे गर्मी लगने लग गई। एंड, और, देन, फाइनली, और अंत में, टुक, टुक का अर्थ यहाँ पे हुआ यानी कि निकाल देना या हटा देना। उसने जो जैकेट पहनी हुई थी अंत में उसने वो हटाकर ले ली। टुक का अर्थ यानी कि ले लेना, अपने उतार कर उसने अपने हाथ में ले ली क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। अब देखते हैं द सन वॉज विनर, अब जो सूरज था वो क्या था?
विनर था, वह विजेता था, क्योंकि सूरज की गर्मी किस पे झेली जाती है, तो सूरज की गर्मी के कारण ही उस यात्री ने अपनी जैकेट को उतार दिया।